फुल कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में। सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, तो आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको समझ आएगा। देखो इस फॉर्म में जो इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इस फॉर्म में जब इक्वेशन होती है, किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे लिख दो इसको, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, फिर 4x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। जो भी आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में हो, लेकिन ए मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक कैसी होगी, अगर ये टर्म जीरो हो गई तब क्वाड्रेटिक नहीं रही ना, तब तो जैसे बी एक्स प्लस सी बच जाएगा, समझ रहे हो। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए जीरो हो जाए तो ये जीरो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब क्या बच गया, ये बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो उस कंडीशन में ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जो किस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और जहां ए नहीं हो सकता किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो आप अपनी तरफ से, अगर मैं आपको बोलूँ एक क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखो, तो आप अपनी तरफ से कई इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो 2x² प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है ना इसमें, ठीक है, समझ गए। कई इक्वेशन आप लिख सकते हो, 3x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो ऐसे ही आप कई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो पहली बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आई होप, मुझे लगता है ये बात समझ आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस में आते हैं। देखो इस पूरे वीडियो में अगर आप बने रहेंगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ जाएंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब बाय फैक्टराइजेशन से हमने इनको सॉल्व करना, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। अब देखो फैक्टराइजेशन से करना है, तो ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास में भी सीखे हैं। 10 के ऐसे फैक्टर करो, क्योंकि यहाँ साइन किसका है, माइनस का, जिसका डिफरेंस 3 आए। तो बताओ 10 के फैक्टर करो, 5 2 जा 10, और 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 2, 3 को क्या लिख दिया, 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस 5x, और माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आया, तो x माइनस 5, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2x, और 10 में 2 कॉमन आया, तो 2 कॉमन ले लिया 2x में से, तो x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। अब देखो x माइनस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x माइनस 5 कॉमन लिया, तो ये हो गया x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया इसके रूट, या तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, तो x क्या आ जाएगा 5, या x प्लस 2 इक्वल टू जीरो होगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। तो दो रूट आ गए इसके, समझ गए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 किया हमने। अब दूसरा देखते हैं क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6, क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो देखो इसके फैक्टर भी क्या करने, ये देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है, 2 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 6 है। तो 2 और 6 के प्रोडक्ट किया तो क्या आता है, 12 आता है। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, जिसका डिफरेंस 1 आए, जिसका डिफरेंस क्या है, 1 आए। तो 12 के ऐसे फैक्टर करो, समझ रहे हो। देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 2 है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है, तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 12। 12 के ऐसे फैक्टर करने जिनका डिफरेंस क्या है, 1 आए। डिफरेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस है। देखो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है अधिकतर हमारे पास, जब आप बोलते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, तो सीधा हम बोल देते हैं कि 6 के यहाँ लिख दिया जैसे -1, मतलब तुम्हें समझाने के लिए 6 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 है। लेकिन यहाँ देखो ना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट भी है ना, तो इसलिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी 6 और 2 की। तो 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आए। डिफरेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनस है यहाँ पे। तो बताओ क्या हो गए, 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आए, तो 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, 2x कॉमन लिया, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया, x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो, देखो ना, 2x², 6 2 जा 12 के ऐसे फैक्टर है जिनका डिफरेंस 1 आए, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 के फैक्टर है ना, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिखा, 4 माइनस 3 एक्स माइनस 6, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अब 2x² और 4x में क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, तो 2x² में से 2x कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 2, यहाँ माइनस 3 x प्लस 2। अब x प्लस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 2x माइनस 3। अब क्या आ गया इसके फैक्टर, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो है, तो x आ गया -2,
और दूसरा ले लिया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, x आ गया 3/2। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब थर्ड एग्जाम्पल भी ले। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, ये भी कर लेते हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इसके भी हमें फैक्टर्स करने हैं, तो सिंपल है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम्हें दिख रही होगी। अब क्या इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, √2, और यहाँ क्या है 5√2, तो √2 और 5√2 की मल्टीप्लाई करो। क्या होगी √2 और 5√2 की मल्टीप्लाई, 5√2 और √2 की मल्टीप्लाई होगी। √2 और √2 तुम्हें पता है कितना होता है, 2 हो जाता है, तो 5 × 2, समझ रहे हो, 5 √2 और √2 की मल्टीप्लाई क्या आ गया 2, तो 5 2 जा क्या आ गया 10 आ गया। तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, क्योंकि यहाँ सम है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम कितना आ जाए 7। तो बताओ 10 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 5 2 जा 10 और 5 और 2 क्या आ जाता है 7। तो करो इसको, √2x², 7 को लिख दिया, 5 + 2x + 5√2 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन कुछ आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्योंकि √2 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, x कॉमन लिया, √2x प्लस 5, और यहाँ 2x प्लस 5√2 में क्या कॉमन आएगा, 2 और √2 में क्या कॉमन आएगा, 2 को लिख सकते हैं ना, √2 × √2, तो √2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ √2 कॉमन आया, 2 में से √2 कॉमन आ गया, तो ये √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास क्या बन गया, √2x प्लस 5 यहाँ भी है, √2x प्लस 5 यहाँ भी है, √2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, ये आ गया x प्लस √2। तो इसके दो रूट्स कौन से आ गए बताओ, रूट्स क्या क्या आ गए, एक तो आ गया √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2x इक्वल टू हो जाएगा -5, x हो जाएगा -5/√2, x हो जाएगा -5/√2। चाहे तो उसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, और दूसरा x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x आ गया -√2। तो ये आ गए इसके रूट्स आ गए, क्वाड्रेटिक रूट्स। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ आए होंगे आपके। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके अगला भी कराएं एक पार्ट और, इसका एक पार्ट और करा देते हैं। कौन सा पार्ट, देखो ये सिंपल ये पार्ट ठीक है, 2x² प्लस x माइनस 1/8 इक्वल टू 0, प्लस 1/8 है, यहाँ माइनस है, देखो क्या है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ओके, इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करोगे, इसका एलसीएम लो, 1 1 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आ गया एलसीएम। अब देखो 1 8 जा 8, 1 8 जा 8, 8 2 जा 16x² माइनस 1 8 जा 8, 8x प्लस 8 1 जा 8, 1 × 1 1 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। अब क्या है 16 × 1, देखो ना x² का कोएफिशिएंट 16 है और 1, 16 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 8 आए। सम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी क्या है प्लस है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो डिफरेंस की बात होती, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस यानी कि 16 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 8 आए। तो 16 के फैक्टर क्या हो गए 4 × 4, तो क्या हो गया 16x² माइनस 4 + 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, 16x² माइनस 4x माइनस प्लस का -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इनमें कॉमन ले लिया 4x, तो ये हो गया 4x माइनस 1, माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या हो गया 4x माइनस 1 कॉमन लिया, दोनों में है ना, तो यहाँ भी बन गया 4x माइनस 1। तो देखो 4x माइनस 1 अगर 0 रखोगे तो 4x आ गया 1 और x इक्वल टू क्या आ गया 1/4, और ये भी वही आ गया 4x इक्वल टू 1, तो x आ गया 1/4। और भी तरीके हैं इनको फैक्टर करने के, लेकिन अगर ये सबसे सिंपल तो यही तरीका। और दूसरा तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको, अन्य तरीकों से भी ये फैक्टराइज हो सकता है। जैसे यही क्वेश्चन था, आपने भी पढ़े ये मेथड, जैसे ये 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो 100x किसका स्क्वायर होता है 10x का स्क्वायर, ठीक है, और 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर, और 20 को क्या लिख देंगे 2 × 10x × 1। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बना है a² माइनस 2ab प्लस b²। याद आ रहा होगा तुम्हें किसका फॉर्मूला है, a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a² माइनस 2ab प्लस b², a की जगह 10 हो गया, b की जगह 1 हो गया, तो 2ab, 2a की जगह 10x है, b की जगह 1 है, तो ये आ गया, तो दो रूट आ गया 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 लोगे तो 10x 1 आ गया, x आ गया 1/10। वैसे दूसरा भी x आ गया 1/10। ठीक है, दूसरा भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिया, तो x, भले ही हमने दूसरा क्वेश्चन किया था, शायद हमने तो 11 क्वेश्चन किया था ना, लेकिन लास्ट पार्ट भी मैंने बता दिया। और इसको उस मेथड से जो हम कर ही रहे थे उससे करते तो क्या होता, 100x² क्या था क्वेश्चन, -20x
प्लस 1। तो 100 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 20 आ जाए। सम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्लस है। 100 इंटू 1, 100 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 20 आए। तो 100 के फैक्टर क्या होंगे, 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 और 10 और 10 का सम क्या हो जाएगा, 20। तो इसको लिख देंगे 10 प्लस 10 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस प्लस का माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में आएगा कॉमन 10x। तो ये आ गया 10x माइनस 1, यहाँ भी 1 कॉमन लिया, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1। तो दोनों में 10x माइनस 1 है, 10x माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये 10x माइनस 1। तो इसके दो रूट्स आ गए, क्या आ गए, एक तो 10, दोनों सेम ही आ रहे हैं, इक्वल रूट। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू क्या आ गया, 10x इक्वल टू आ गया 1, तो x आ गया 1/10। और दूसरा क्या आ गया, दूसरा भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1, x आ गया 1/10। ठीक है, तो ये तो सिंपल एक्सरसाइज हो जाएगी। अब इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में जो बेसिकली पूछा गया है वो नेचर ऑफ द रूट पूछा गया है और डिस्क्रिमिनेंट पूछे गए हैं। तो इसको मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको ऐसे भी लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a। इस डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है ये डी जो होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देख रहे हो आप, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसकी तीन कंडीशन होती है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो क्या आता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो अलग अलग रियल रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। अगर d इक्वल टू 0, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, तो दो रूट्स तो आएंगे लेकिन इक्वल, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, दो रूट्स आएंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। और तीसरा केस है डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट, नो रियल रूट। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से कम आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, तो नो रियल रूट। तो इसमें नो रियल रूट नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए आगे 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, एक इमेजनरी जो कॉन्सेप्ट आता है, इमेजनरी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट में इमेजनरी आता है, यूज होता है, तो रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो, इसने बोला है इनमें कि आप पहले नेचर ऑफ द रूट्स बताओ, फिर रूट्स फाइंड करके दिखाओ। तो हम कोशिश करेंगे इसमें, ये वीडियो में इस क्वेश्चन को करें। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहले इसका कंपेयर करो किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a क्या हो गया 2, b क्या हो गया माइनस 3, c क्या हो गया 5। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4, मैंने क्या बोला, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b स्क्वायर क्या है, b क्या है माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, a है 2 और c क्या है 5। तो कितना आ गया बताओ, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, माइनस 4 2 जा 8, 5 जा 40। अब बताओ 9 माइनस 40 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, और साइन बड़े का आ गया तो 40 बड़ा है, तो माइनस 31। क्या आ गया, माइनस 31। इसका मतलब क्या आया, माइनस 31 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नो रियल रूट्स। क्या मतलब है इसका, नो रियल रूट्स। ओके, नो रियल रूट्स। ठीक है, अब इसने बोला अगर रियल रूट्स हो तभी जाके सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं हम। दूसरा रूट्स क्या है, दूसरा देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। इसको भी यही लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब फिर वही डिस्क्रिमिनेंट हमने इसका फाइंड किया। डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका बताओ, पहले कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए क्या है 3, बी क्या है माइनस 4 रूट 3 और सी क्या है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या है, माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 3, सी है 4। तो 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 12, 4 जा 48। तो क्या आ गया ये आ गया 48 माइनस 48। 48 माइनस 48 क्या होगा बोलो, 48 माइनस 48 हो जाएगा 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो मैंने क्या बताया आपको,
डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है, इसका मतलब है टू रियल इक्वल रूट्स, टू रियल इक्वल रूट्स। ठीक है, सीधी सी बात है, दो रियल इक्वल रूट्स आएंगे इस कंडीशन में। तो अब इन इक्वल रूट्स को हम चाहें तो फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करना ही है, इसने बोला है कि अगर रियल रूट्स आए तो इसको फाइंड करो, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बोला था मैंने, क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी क्या है, माइनस 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, यही थी ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन 2 इंटू 3। तो क्या आ गया इसका आंसर, बताओ आप मुझे। इसका आंसर आ गया माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस 4√3 प्लस माइनस 0/6, एक बार आ गया, दोनों रूट आ गया, और 4√3/6। तो इनको सॉल्व करो तो कितना आ गया, 2 2 4, 2 3 6, 2√3/3 और दूसरा भी 2√3/3। ठीक है, तो ये इसके दो रूट्स आ गए हमारे पास। आप एक चाहो तो और क्वेश्चन भी कर सकते हो इसके, लेकिन अब मैं इसका सेकंड क्वेश्चन आपको कराता हूँ, नहीं तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, मैंने क्या बोला, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ जाए, 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। तो क्या है ये, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे, वैसे तो अब आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि कैसे हम कर रहे हैं इसको सॉल्व, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता चल रहा तो किससे कंपेयर किया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a क्या है, a क्या है 2, b क्या है, b है k, और c क्या है 3। तो b इक्वल रूट्स के लिए क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो क्या हो गया ये, के स्क्वायर माइनस 4, b की जगह k है ना, a है 2, c है 3 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, के स्क्वायर माइनस 4 2 8 3 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर अगर 24 है तो क्या आ गया, प्लस माइनस √24। √24 को क्या लिखा जा सकता है बताओ, 24 को क्या लिख सकते हो, 4 6 24 लिख सकते हो ना, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 6 24 लिख सकते हो, और 4 का रूट क्या आ जाएगा 2। तो के की दो वैल्यू पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, प्लस माइनस 2√6, प्लस माइनस 2√6। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर देते हैं, क्या है नेक्स्ट पार्ट इसका, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या बोला इसने, के की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए इसके 2 इक्वल रूट्स आए। तो करो इसको सॉल्व करो, पहले क्या है, के एक्स इंटू एक्स हो गया, के एक्स इंटू एक्स हो गया के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स इंटू 2 हो गया 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर कंपेयर किससे करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए कितना हो गया, के, बी कितना हो गया माइनस 2k, और सी कितना हो गया 6। तो क्या है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर इसने बोला 2 इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो बी क्या है, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a क्या है, के, और सी क्या है 6 इक्वल टू 0। 2k का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2k का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो गया, 4k स्क्वायर 4 6 24 k इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, 4k और 24k में 4k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इससे देखो रूट्स क्या है, k इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आ जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6। तो k की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 6। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, कल इसको क्वाड्रेटिक के आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।